लोकसभा चुनाव 2024 शुरू हो गया है। पहले चक्र का चुनाव भी हो चुका है। दूसरे चक्र में से पूर्वांचल के ज़िलों में भी शुरुआत हो रही है। तो इसके मद्देनज़र आजमगढ़ ज़िले में दो महत्वपूर्ण किसान आंदोलन पिछले सालों में हुए। ये आंदोलन ज़मीन बचाने के सवाल पे किसानों ने किया। एक आंदोलन एयरपोर्ट के खिलाफ जो है खिरियाबाग में हुआ और दूसरा जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में अंडिकाबाग में दूसरा आंदोलन चल रहा है। लंबे समय से किसान जो है अपनी ज़मीनों को बचाने के सवाल पे यहाँ संघर्ष कर रहा है। इसके मद्देनज़र जो है पूर्वांचल किसान यूनियन, सोशलिस्ट किसान सभा और अन्य साथी संगठन द्वारा जो है एक किसान एजेंडा हम लोग जारी करेंगे और बहुत जल्दी ये एजेंडा हम लोग जारी करेंगे कि पूर्वांचल की सीटों पे जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं वो किसानों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उनकी पार्टियों का एजेंडा क्या है। अभी तक किसी पार्टी ने कोई खास एजेंडा जो है, खास करके आजमगढ़ की 2 सीटों पर जो किसानों का सवाल है, इस सवाल पे किसी पार्टी ने अपने तरफ से अभी कोई अपना दृष्टिकोण साफ नहीं किया है। इसके मद्देनज़र जो है आजमगढ़ ज़िले की लालगंज और आजमगढ़ लोकसभा सीट है जहां ये 2 आंदोलन लंबे समय से किसानों के चल रहे हैं। इस आंदोलन को लेकर के जो है किसानों की तरफ से एक एजेंडा तैयार किया गया है और यह एजेंडा जो है जारी किया जाएगा और हम किसान जो है अपने मुद्दे के आधार पर जो है प्रत्याशियों का समर्थन करेगा। लोकसभा चुनाव हो रहा है और हर पार्टी किसानों की बात कर रही है, नौजवानों की, बेरोजगारों की बात कर रही है, लेकिन ठोस रूप से किसानों के क्या प्रॉब्लम है, क्या एजेंडा है। पिछले 19 महीने से 20 महीने से आजमगढ़ में एयरपोर्ट के खिलाफ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चल रहा है और 4,500 घरों को बुलडोज करने की सरकार फिराक में है। उस बुलडोजर को किसान अपनी ताकत से रोक के खड़ा है और आज हम इस बात को साफ कर रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर भी किसानों की ज़मीन छीनने की कोशिश की जा रही है। उसके खिलाफ भी किसान खड़ा है और साफ तौर पर है कि इस चुनाव में किसानों का कहना है कि जो हमारी ज़मीन छीनेगा उसको हम उसकी सत्ता छीन लेंगे जो है। तो आज किसान आजमगढ़ का ही नहीं, सुल्तानपुर का, अम्बेडकर नगर का, जौनपुर का, गोरखपुर का, मऊ का, गाजीपुर का, इस पूरे बेल्ट में जो है बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एयरपोर्ट के नाम पर जमीनें छीने जाने की साजिश हो रही है और इस साजिश के खिलाफ बखूबी किसान समझ रहा है। और ये किसान इसलिए समझ रहा है कि 19 महीने का जो किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर हुआ, उसने किसानों को उसकी ताकत को समझा दिया गया है कि उसकी ताकत कितनी है और कितना महत्वपूर्ण है उसका लड़ना। और आज ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जो पूर्वांचल के किनारे, एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की है या फिर एयरपोर्ट की है, ये पूरी देश और दुनिया में जानी जा रही है। अभी पिछले दिनों मोदी जी ने उद्घाटन किया यहाँ पर एयरपोर्ट का और उस एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पे आपको जानना चाहिए कि मात्र उस एयरपोर्ट से जो 19 सीटर विमान उड़ रहा है उसमें 6 से 10 यात्री जाते हैं। अब सिंपल सोच लीजिए कि 3,000 रुपया उसका किराया है। अब और एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। क्यों उड़ाया जा रहा है? क्यों चुनाव के पहले उस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया? साफ तौर पर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, जो निजी कंपनियां हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड लेती हैं और वो सरकार को पैसा देती हैं और उस कमीशन से, उस मुनाफे के लिए उनको एयरपोर्ट दिया जाता है। मतलब जो हमारी जो ज़मीनें छीन करके जो है उसको निजी कंपनियों को दिया जा रहा है और निजी कंपनियों से कमीशन लेकर के सरकार बनाई जा रही है। तो इस साजिश को किसान समूह बखूबी समझ गया है। हम देख रहे हैं पूरी दिल्ली से लेकर आप देखिए अरविंद केजरीवाल को वहां पर जेल में डाल दिया गया, उस पूरे मामले में इलेक्टोरल बॉन्ड है। तो हम जानते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जो निजी कंपनियों को जो देने की फिराक में सरकार है, ये उनसे कमीशन ले रही है और उस कमीशन से सरकार अपनी बना रही है। तो किसान, नौजवान इस बात को समझ रहा है। हम किसान एजेंडा भी जारी करेंगे, इसके बाद हम नौजवान एजेंडा भी जारी करेंगे। पूर्वांचल का जो पूरा क्षेत्र है ये बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। कोरोना काल में ऑफिशियल आंकड़ा है कि 38 लाख से अधिक
मजदूर यहाँ पर दिल्ली, लुधियाना, बम्बई से आया है। हम अपनी औकात जानते हैं। हमारी औकात यही है कि हम आज़ादपुर सब्जी मंडी से लेकर भिवंडी तक बोरा ढोने का काम करते हैं। तो हम जानते हैं कि पूर्वांचल का विकास क्यों जरूरी है और पूर्वांचल का विकास कैसे होगा। आप सिंपल समझ लीजिए कि पूर्वांचल विकास निधि का गठन किया गया, पूर्वांचल विकास आयोग योगी जी आए बनाया गया, पूर्वांचल के मजदूरों के लिए माइग्रेशन कमीशन बना, कामगार कमीशन बना, लेकिन एक का भी फायदा यहाँ के जो मजदूर हैं उसको नहीं मिला। तो इस व्यापक एजेंडे में जो हमारा बड़ा विस्थापन हो रहा है, उस एजेंडे को लेकर भी हम पूरा रोजगार के एजेंडे पे भी अपना एक एजेंडा जारी करेंगे। हम कहेंगे इस बात से कि जो हमारे एजेंडे पे बात करेगा, हमारे सवालों का जवाब देगा, उसी प्रत्याशी को हमको वोट देना है। और हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो किसानों, नौजवानों और मजदूरों की सरकार हो।